हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्कॉलर। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आती हूँ मैथ्स में, ताकि आप लोग मैथ्स को बहुत ही इजी वे में समझ भी पाएँ और सॉल्व भी कर पाएँ। सो फॉर टुडे आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक नया टॉपिक, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो बहुत सा मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते टाइम कन्फ्यूजन होता है, इवन वो बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए आज समझाने के लिए लाई हूँ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, जिसको हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे जिस नंबर का सिर्फ फैक्टर या तो वो नंबर होता है या वन होता है ना, वो नंबर सिर्फ अपने टेबल में जाएगा या वन से जाएगा, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे? जैसे कि एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए, सपोज 2, 3, 5 एंड 7। तो 2 को जब जैसे कि हम देखते हैं 2 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 किस में जाएगा? या तो 2 अपने टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, या 2 1 के टेबल में जाएगा, 1 2 जा 2। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू 3। 3 किस में जाएगा हमारा? 3 1 जा 3, और 1 into 3 is also equals to 3. Likewise 5 also and 7 also. तो इनके क्या है? नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स हैं इनके। एक फैक्टर तो ये हो गया हमारा 1, और एक हो गया हमारा नंबर इटसेल्फ। इसमें भी एक फैक्टर हो गया नंबर एंड 1। तो इनको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स पे। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग थ्री और मोर देन 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसके भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे 4, 6, 8। अब इसको समझेंगे हम। जैसे कि 4 लिया हमने, 4 किस किस के टेबल में जाएगा? 4 2 2 जा 4, ओके, 4 1 जा 4, एंड 1 into 4 इज ऑल्सो 4। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए हमारे? 3 हो गए, 2 4 एंड 1। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारा? 4 क्या बन गया हमारा? कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 6 को देख लेते हैं। 6 किस किस में जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6, और 6 एक अपने खुद के टेबल में भी जाएगा, 6 1 जा 6, और लास्ट क्या हमारा? एक 1 जो हम हमेशा भूल जाते हैं। 1 into 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। तो इसके हमारे कितने फैक्टर्स आ गए? 4, 2 3 6 एंड 1। तो ये क्या हो गया? मोर देन 3। तो हमने जैसे कि क्या बोला डेफिनेशन में कंपोजिट नंबर्स की? नंबर्स हैविंग 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। तो हमारे 3 फैक्टर्स जैसे कि 4 में थे, एंड मोर देन 3 मैंने आपको बताया यहाँ पे 6 में थे। सो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नाउ नेक्स्ट हम इसके बारे में एक चीज़ और समझेंगे अच्छे से, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कुछ फैक्ट्स रहते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। मोस्टली बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो इसको अपन इजी वे में समझते हैं। एक अपन इस तरह का एक चार्ट बना लेते हैं टेबल फॉर्म में, लाइक दिस। स्क्वायर टाइप का मैंने बना लिया है, ठीक है, जस्ट फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने प्राइम के लिए P लिख दिया है और कंपोजिट नंबर के लिए C लिख दिया है, सिर्फ आपके समझने के लिए।
यहाँ पे हमने 1, 2 एंड 4। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे बुक्स के पीछे दिए रहते हैं, वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बहुत ही ईजिली ग्रिड फॉर्म में समझाने वाली हूँ। I am going to explain you why I am crossing these and putting the tick mark on the other. अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं किस पे, 1 पे, 1 पे, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो 1 का है, हमने प्राइम के लिए P लिया है और कंपोजिट के लिए C लिया है। तो 1 जो है नाइदर प्राइम में आएगा और नीदर कंपोजिट में आएगा। क्यों? क्योंकि 1 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 सिर्फ अपने टेबल में जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, तो ये कंडीशन इसके लिए फॉल्स हो जाती, तो ये यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया समझाने के लिए। कंपोजिट नंबर्स में भी इसकी कंडीशन फेल हो जाएगी। क्यों? नंबर्स हैविंग 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो आई होप इन दिस वे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। एक तरह से डायमेट्रिक फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश की। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। Now next coming to 2. 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। आपके ट्रू फॉल्स में अधिकतर पूछा जाता है नेम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये क्या है हमारा 2 है। क्यों है प्राइम नंबर्स? क्योंकि 2 किस में जाता है, 2 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 into 2 is also equals to 2. So 2 is fulfilling the conditions for required for the प्राइम नंबर, सो दिस इज करेक्ट, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। पर ये कंपोजिट में नहीं आएगा क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स आर दैट 2 एंड 1। सो 2 इज ओनली द प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू 4। 4 क्या है हमारा, 4 को हम क्या कह सकते हैं, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपीज में, इफ यू आर हैविंग योर कॉपीज बाय योर साइड। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। व्हाई? अगर हम 1 से चल रहे हैं, 1 कंपोजिट नहीं है, 2 कंपोजिट नहीं है, अगेन 3 के भी ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है क्योंकि 3 किस में जाएगा, 3 अपने टेबल में जाएगा, 3 1 3 एंड 1 into 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। तो इसके खाली 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा, 4 आता है। तो 4 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 1 into 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स मिल गए। तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, 3 फैक्टर्स मिल गए हैं और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, एंड नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज इन बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।